हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेज जौनपुर में। तो यह है कुमार गौरव सर द्वारा 17 अक्टूबर 2023 का पढ़ाया गया करंट अफेयर। इसी का हम रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए पीएम कौन बने? तो क्रिस्टोफर लक्सन ये 38वां पीएम बने हैं। ठीक है, पार्टी का नाम क्या है? जिस पार्टी से इन्होंने पीएम बना वो नेशनल पार्टी है। ठीक है, किन के स्थान पर बना? क्रिस हिपकिंग के स्थान पे इन्होंने आए हैं। ठीक है, और जेसिका आर्डर्न ये क्या है? ये न्यूजीलैंड की पहली महिला पीएम है। ठीक, और पार्टी का क्या नाम है? लेबर पार्टी है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनी पीएम है ये ऑस्ट्रेलिया के, और राजधानी क्या है? कैनबरा है। घास मैदान क्या है? डाउन्स है। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? प्रवाल भित्ति, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक, लूला डी सिल्वा राष्ट्रपति ये कहाँ की हैं? ये ब्राज़ील की राष्ट्रपति हैं। और जॉर्जिया मेलोनी ये इटली की पहली महिला पीएम है। ठीक है, हुन मार्नेट ये कंबोडिया की हैं। और जस्टिन ट्रूडो ये कनाडा के हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में हाल ही में शामिल खेल क्या है? तो इसमें 5 खेल शामिल हैं। पहला क्या है? क्रिकेट है। दूसरा है रिक्वेस्ट है। और तीसरा फ्लैग फुटबॉल है। चौथा है लैक्रोस है। और पांचवा क्या है? बेसबॉल, इसको सॉफ्ट बॉल भी कहते हैं। ठीक, फर्स्ट क्रिकेट खेला गया था 1900 में पेरिस ओलंपिक, और टेस्ट मैच वो था, और एक ही मैच खेला गया था, वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में खेला गया था। और इसमें से जो विजेता टीम थी वो इंग्लैंड थी, फ्रांस को हरा के। ठीक है, 2024 में पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस शामिल होगा, और 2028 में यह शामिल नहीं होगा। 24 में शामिल होगा और 28 में नहीं शामिल होगा। ठीक है, और 28 में T20 फॉर्मेट शामिल होगा, जिनमें से मेल फीमेल ये दोनों टीमें खेलेंगी, जिनमें से 6 टीम शामिल होगा। फर्स्ट ओलंपिक कहाँ हुआ? एथेंस ग्रीस में, और 1996 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इसका स्थापना 23 जून 1894 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो लुसाने में है। स्विट्जरलैंड लुसाने में है। इसका हेड कौन है? थॉमस वाक है। कॉमनवेल्थ गेम, इसमें पहला जो गेम था वो 1930 ईस्वी में हैमिल्टन एक कनाडा में हुआ था। ठीक है, हाल ही में बर्मिंघम इंग्लैंड, इनमें भारत का 4th रैंक था और 1st रैंक ऑस्ट्रेलिया का, और भारत इनमें 61 पदक जीता। ठीक है, एशियन गेम, इसमें पहला गेम दिल्ली में खेला गया, और भारत ने 51 पदक जीता। और लेटेस्ट में 19वां हाक्साओ चीन में आयोजन हुआ, और इसमें से भारत 107 पदक जीता, जिनमें से 28 गोल्ड है, और फर्स्ट इसमें से चाइना का स्थान है, चीन का स्थान है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया? तो IIT BHU ने किया। उद्देश्य इसका क्या है? क्लीन एनर्जी, भविष्य का ईंधन। ठीक, बर्मिंघम अमेरिका इंग्लैंड ये दोनों जगह पे है, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में भी है ये बर्मिंघम स्थान। ठीक है, बर्मिंघम USA में क्या है? लौ इस्पात का सबसे बड़ा केंद्र है। और बर्मिंघम यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में यह कॉमनवेल्थ गेम यहाँ पे हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन का उपनाम क्या है? आवारा तत्व, इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। और इनमें 3 समस्थानिक हैं। पहला क्या है? प्रोटियम है। ड्यूटेरियम दूसरा है। ट्रिरियम ये तीसरा है। ठीक है, सूर्य के बारे में समझते हैं। यहाँ पे ऊर्जा का स्रोत है, और ये नाभ की संलयन से होता है इसका निर्माण, और इसमें हाइड्रोजन मिलके हीलियम और एनर्जी उत्सर्जित करते हैं। शुद्ध या शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य ये हम 2017 में रखे हैं। COP27 का आयोजन
शर्म अल शेख मिस्र में, और COP 28 का UAE संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण ये कहाँ पे हुआ? तो ये मुंबई में हुआ, और पहला दूसरा संस्करण भी ये मुंबई में हुआ था। ठीक है। देश का सबसे बड़ा समुद्री कार्यक्रम ये मुंबई में होगा, और यहाँ पे कई देश शामिल होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? बंदरगाह, समुद्री सुरक्षा, नवाचारी, निवेश। ठीक। काफ़ी सम्मेलन के बारे में यहाँ पे जानते हैं। क्रम इसका कौन सा है? 5वां है, और आयोजन बेंगलुरु, और पहली बार भारत में आयोजन हुआ था, और 1 अक्टूबर को काफ़ी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। मसाला सम्मेलन इसका क्रम कौन सा? 14वां है, और इसका आयोजन कहाँ पे? मुंबई। बांध पर सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये जयपुर राजस्थान में। P20 यशोभूमि ये दिल्ली में है, और G20 भारत मंडयम ये भी दिल्ली में। 5वां देखते हैं, हाल ही में बिझिंगजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो ये केरल में हुआ। पहली बार जहाज़ पहुँचा ये कहाँ? चीन का जहाज़। नाम क्या है उस जहाज़ का? झेनहुआ 15। और इसका जो निर्माण है अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, ये जो केरल में इसका जो निर्माण हुआ है, इसमें से राज्य सरकार और अडानी ग्रुप ये दोनों मिलकर सहयोग किए हैं, जिनमें से सरकार की 70% भूमिका है और अडानी ग्रुप का 30%। ठीक। सिल्वर लाइन परियोजना ये केरल में है। लोथल पोर्ट ये राज्य गुजरात में है। संबंधित क्या है? हड़प्पा सभ्यता से है। INS विक्रांत का आयोजन 3 सितंबर 2022 कोच्चि केरल में। MV एक्सप्रेस क्रूज ये चेन्नई से श्रीलंका गया है। हैंड इन हैंड अभ्यास है भारत चीन के बीच का अभ्यास है। और पंचशील समझौता 1954 में हुआ था, ये इंडिया चाइना के बीच में। OBOB वन बेल्ट वन रोड ये चीन की पहल है। ठीक। मोतियों की माला ये भी चीन की, और ये भारत को घेरने से संबंधित है। छठा क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण कहाँ हुआ? तो USA में हुआ। UAE नहीं है, USA। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यह 2 जगह पे है, एक भारत में है, एक USA में है। ठीक है। इंडिया के अंदर हैदराबाद में संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा, और मैरीलैंड अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा ये 19 फुट अभी हाल ही में बना। और इनके जो वास्तुकार हैं ये राम सुतार हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भी थे। यही भारत के अंदर लातूर महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज, यहाँ पर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। ठीक है। ये महाराष्ट्र में है। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मूक नायक पत्रिका के ये लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और जातियों का अंत का बुक एक इसका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। और 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक। और 1932 में पूना पैक्ट किनके बीच हुआ था? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। और आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचार, इस संविधान की आत्मा कहे जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है इसमें। ठीक है। आर्टिकल 32 में। और भारत रत्न सर्वोच्च सम्मान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कब मिला था? तो यह 1990 ईस्वी में मिला था। और 14 अप्रैल को इनका जन्म दिवस के रूप में हम मनाते हैं। नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? यह 28 मई को, और इनका जो वास्तुकार है ये बिमल पटेल हैं। पुरानी संसद भवन के वास्तुकार कौन है? लुटियंस हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 16 अक्टूबर को। इस बार इसका थीम क्या है? वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। पर्यावरण 2023 का थीम क्या है? यहाँ पे पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक सॉल्यूशन। ठीक। और विश्व योग दिवस 2023 का थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। ठीक। और G20 का थीम 2023 इसका क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और इसका ये भी होगा
वसुधैव कुटुंबकम, ठीक, ये भी इसका थीम है। 8वां देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क योजना, यह दोनों केंद्र सरकार ने प्रारंभ किया, ठीक। पीएम प्रमाण योजना, ये भूमि प्रदूषण को कम करना, इससे संबंधित है। और मिष्टी योजना क्या है? मैंग्रोव वनस्पति से। और यूरिया गोल्ड है, सल्फर की कमी को दूर करना है। और पीएम विश्वकर्मा क्या है? बुनकर से संबंधित है। और इसका ये जो है यूरिया गोल्ड, इसका शुरुआत सीकर राजस्थान से शुरू हुआ था, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया है, ठीक है। 2023 की स्पेस के बारे में हम जानते हैं यहाँ पे। PSLV C54 यह भूटान का INS-2B रॉकेट हमने लॉन्च किया है। और PSLV C55 क्या है? इसमें सिंगापुर का उपग्रह लॉन्च हुआ है। और PSLV C56 इसमें DSSAR सिंगापुर का उपग्रह लॉन्च हुआ है। और PSLV C57 इसमें आदित्य L1 लॉन्च होता है, यह 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ, ठीक है। और GSLV F12 इसका नाम क्या है? NVS-01 है, ठीक है। LVM-3M4 ये क्या है? ये चंद्रयान हमने लॉन्च किया है, यह 23 अगस्त 2023 को लॉन्च किया था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल कौन थे? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। और यहाँ पे वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DV चंद्रचूड़ है। और वर्तमान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? यशवर्धन सिन्हा है। और वर्तमान भारत के मुख्य सतर्कता अधिकारी कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। तो दोस्तों ये था कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाया गया करंट अफेयर। और यदि वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।